ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सर्वधिष्ठान धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जिस बालक को अपनी अज्ञानता से परछाई में बेताल की कल्पना होती है और ज्ञान से निवृत्त होती है, वैसे ही ये जगत अविचार से भासता है और विचार से निवृत्त होता है। अब किसी बालक को धोखा हो जाए तो अपनी ही छाई देख करके वो कहे कि हाँ, अपने माता पिता से मम्मी मम्मी भूत दिख रहा है, तो भूत है। इसी प्रकार से जब माता कहती है बेटा ये तो तेरी ही परछाई है, तू खामखा इससे भयभीत हो रहा है, तो उसकी समझ में आती है, फिर वो बालक उसको कभी भूत नहीं मानता। ऐसे ही सिद्धांत में ये जगत तुम्हारी परछाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब गुरु रूपी माता तो बता बता के परेशान है, ठीक है, लेकिन बालक सुन ही नहीं रहा। अब इसी परछाइयों में से तुमने अनेक परछाइयां निकाल ली, परछाइयों की परछाइयों में उलझे हुए हो। नहीं तो जगत और ये देह जिसको तुम मैं कहते हो, ये तेरी प्रतिभा का प्रतिभास है। लगता है किसी को गुरु बार बार समझाते हैं, लेकिन तुम गुरु को कुतका दिखा देते हो। तुम कहते कान दो ने बकन दो। सत्य तो यही है, जहाँ आपाधापी चल रही है, जहाँ बिजनेस चल रहे हैं, जहाँ लेन देन चल रहा है, जहाँ ऊंच नीच चल रही है, सत्य तो ये है। वो सत्य कैसे हो सकता जो मुझे दिखाई नहीं रहा? तो वहाँ बाहर के जो है दृष्टांत में तो तुम अपनी मम्मी की बात मान लेते हो, लेकिन जब भीतर वाली मम्मी रूपी गुरु जो तुम्हें बता रहे हैं, उसको तुम मानने को, सुनने को, समझने को तैयार नहीं। जगत मेरी प्रतिभा का प्रतिभास है। जैसे सपने में तुमने ये हजारों जो है मृत्युआं देख ली। जब सपना होता है तो उसमें मृत्यु देखते हो कि नहीं देखते? कभी कभी तो अपनी भी मृत्यु देख लेते हो। जो सपने सिर काटे है कोई, हाँ, कभी अपना सिर कटा देखा सपने में? देखो बेचैनी तो होगी, लेकिन देखा जाता है। अपने को उड़ता हुआ देखा है सपने में? हाँ, बहुत सारे ऐसे सपने आते हैं। तो सपने का कौन सा अंश सत्य है और कौन सा अंश झूठ है? पूरा का पूरा सपना झूठ है कि थोड़ा सही है, थोड़ा झूठ है? पूरा झूठ है, हैं? नींद खुली सब झूठे, सब झूठे हैं। सपने में तुमने अपने को मालदार देखा, सपने में तुमने अपने को गरीब देखा, सपने में तुमने अपने को पदाधिकारी देखा, सपने में कभी तुमने अपने को नौकर देखा, सपने में बहुत बड़ा व्यापारी देखा, सपने में तुम जो है अपने को मजदूर देखा, जाने क्या क्या देखा सपने में। ईमानदारी से बताओ, आंख खुलने पर कितना सच था, कितना झूठा था? है? तो यहाँ तो तुम कह देते हो 100% झूठा, और जगत भी गुरु दिखा रहे हैं कि इसको देख, ये जगत सब सपना। अब यहाँ सपना क्यों नहीं समझ रहे?
यहाँ झूठा क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो, तर्क करो, क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ इसलिए तुम झूठा नहीं कर पा रहे हो कि जैसे सपने में तुम देख रहे थे, वो देखने वाले तुम थे, वहां सपने में भी तुम्हें पता नहीं था। ऐसे ही यहाँ तुम केवल देखने वाले हो। जो कुछ हो रहा है, हुआ है, कभी हुआ होगा, वो तुम लेस मात्र भी हो नहीं। इसलिए तुम केवल स्वप्न हो, केवल स्वप्न। वैसे ही ये जगत अविचार से, तुम विचार नहीं करते हो, इसलिए जगत तुमको सत्य लग रहा है। विचार का नाम ही भजन है महाराज। भगवान का कोई दूसरा भजन वजन नहीं है। तुम कहीं ना कहीं उलझे पड़े हो भजन करने में। विचार करके देखो, जगत बना है मन से, और विचार करके देखो तो मन बना है तुमसे। जी हाँ, दूसरा कोई परमात्मा तुम्हारे अलावा कहीं ब्रह्मांड में मिलेगा नहीं। एक बार तुम अपनी आत्मसत्ता को पहचान जाओ, गई आपाधापी। न तुम जन्मोगे न मरोगे, न सुखी होगे न दुखी होगे। सब गप लगती है ना ये बात है, कह रहे गप लगती है, तो हम गप्पे ही तो दे रहे हैं यहाँ बैठे। नहीं, हकीकत स्वीकार कर रहे हैं वो। यही इतनी सत्य बात ही तो गप लगती है, और इनमें गप्पे जरा मिला दें तो सत्य लगने लगे। तो भाई ग्रंथ ही ऐसा है, इसमें गप कोई बात दी ही नहीं। हे राम जी, वास्तव में जगत आज तक पैदा नहीं हुआ, आज तक। अब वशिष्ठ जी उस समय कह रहे थे, अच्छा इस समय कौन कह रहा? आज अब वशिष्ठ नहीं कह रहे। जरा सोचा करो, जिस समय व्यास जी ने भागवत कही, और आज जो है व्यास जी भागवत कह रहे हैं, तो व्यास को तुम काय ठेले पे लिए फिर रहे हो? क्यों? क्योंकि आजकल के व्यासों ने तखत पर बैठ करके धर्म का व्यवसाय बना दिया है। तब भी व्यास वही थे, वाणी का नाम व्यास है। नहीं तो हमारे वेद शास्त्र उपनिषद सब कैसे हैं? अपौरुषेय हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं। ये तुम्हारी बनाई हुई चीजें नहीं है, किसी आदमी ने नहीं बनाए वेद शास्त्र। जी हाँ, ऋषि मुनि तो केवल उनके दृष्टा हैं, मंत्र दृष्टा है। इसलिए इतनी सत्य बात जिस मुख से निकले वो वाणी ही व्यास है। आज तक जगत पैदा ही नहीं हुआ। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हम क्या करें बताओ? रोज हमें सुनने को मिलते हैं, वे बड़े आए ज्ञानी भी कहा जगत पैदा ही नहीं हुआ, जगत है ही नहीं है? इतना बड़ा संसार बसो पड़ो है। हाँ? अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं तो क्या करें? किताब फाड़ डालें, आग लगा दें इसमें, मुसलमान बन जाए कि नहीं? गीता और रामायण में, और ये महारामायण है, युग वशिष्ठ, आग लगा दो, हमारी बात मानो। रूहें दबी हैं नीचे, खुराबंद करीब आएंगे, रूहों को उठाएंगे, फिर ले जाएंगे जन्नत में जहन्नम, और आए के उनकी बातों में फंस के। कमाल है। एक मियाँ कोई ताबीज भूत की बांध दे, तुम प्रसन्न हो जाते हो। बिल्कुल बेवकूफ हो गया है हिंदू।
काहे के भूत, काहे के प्रेत? परेशान है लोग खाम खाइयों। सबसे बड़े तुम भूत की गठरी बने बैठे हो, इसको नहीं पहचानते। मियाँ मुसल्लों के जो है जाकर बीच में ठगे जाते, मुझसे जाते। पीर बाबा की दरगाह पे चलो, वहाँ बांध आओ जल के। हम उनकी बात नहीं कर रहे, तुम अपने भी हनुमान कहाँ दंदरऊगा, लभेरे धरे दंदरऊगा में। तुम्हारे भीतर हनुमान बैठा, वो नहीं दिखाई दे रहा। भीतर वाले हनुमान का निरादर करके और तुम अंदरऊगा दंदरऊगा मदरऊगा भगते हो। तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। पहचानो अपने भीतर बैठे हुए, हाँ, जिनका सब कुछ हनन हो गया है, जिन्हें न मान चाहिए न जो कभी अपमान स्वीकार करें, उनका नाम हनुमान है। और वो कहाँ आपके भीतर हैं कि नहीं है? बस इसी समझ से शायद वो लड़का बोल रहा होगा कि फिर वो आदमी नहीं है। हाँ तो सही बात है। अगर जिस किसी को ये लगता है कि व्यवहार निर्वक झूठा है, न जन्म है न मृत्यु है, न आना है न जाना है, न सुख है न दुख है, ऐसा यदि किसी को लगता है तो सचमुच में वो आदमी नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। ये बात कहना वो भूल गए। आदमी के रूप में वो कौन है? परमात्मा ही है। हाँ, जो हमारे भाग्य से हमारे घर पे आज आके बोल रहा है। लेकिन इतना कहाँ समझ रखी है? इतना ही तो समझ है, आदमी नहीं। तो सांड होगा, बैल होगा, भैंसा होगा, आदमी नहीं। अरे आदमी ही भगवान है। अगर इंसान को पहचान जाओ, जी हाँ, तो हर इंसान के भीतर एक पर्दे में वो विराट तो छिपा हुआ है छोटे से तिल की ओट में। वो कुमार विश्वास केवल इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर पैसा कमा रहा है। उसने एक व्याख्या की तो बड़ी जोर ताली बजने लगी। क्या सीता ने चौपाई उठाना विजयानंद जी, तिनका सामने रख लिया। कहीं अब वो क्या रक्षाबंधन पे बोल रहा है, वो सारी व्याख्या गलत है। ये भाव में लेकर के बहला फुसला कर ताली बजवा करके धन लूटते रहते हैं हामी। इनको तुम कहते हो देखो एक कवि, देखो क्या निकल पड़ा, ब्रह्मज्ञानी निकल पड़ा। भावों में जो है तुमको भुनाता रहता है। अब वो तिल जो है रखा हुआ है, जानकी जी केवल तिल की ओर देख रही हैं और देखती जा रही हैं। क्या भाव बना है, हे रावण, तिनका मेरा भाई है, मैंने इससे राखी बंधवाई है। अब इस तिल के रहते रहते तू मेरा क्या बिगाड़ ले? ओ तालियों की गड़गड़ा, बेवकूफ है कि नहीं? बहुत रेट है भाई, बहुत जबरदस्त पैसा लेता है। अब यहाँ किस अर्थ में कही गई है बात, ये कोई जानता नहीं। यहाँ किस अर्थ में, यहाँ इसी अर्थ में कही गई है कि वो विराट तो छिपा हुआ है छोटे से तिल की ओट में। जैसे उदाहरण के लिए अभी सूर्य नहीं दिख रहा, किसने ढक लिया है? बेवकूफ के नहीं? इतने विराट सूर्य को छोटा सा बादल जो ढक लेगा है? वैज्ञानिक तरीके से सोचो। हम नहीं कहते तुम अध्यात्म मानो, मत मानो अध्यात्म। इतने विराट सूर्य को छोटा सा बादल होगा तो अमेरिका में होगा क्या? चीन में होगा? जो गर्म जो देश हैं उनमें अभी बादल होगा? तो सूर्य तो सर्वत्र है।
फिर इस सूर्य को छोटा सा बादल कैसे ढक देगा? ये उदाहरण है, जैसे छोटा सा बादल सूर्य को नहीं ढक सकता, ऐसे ही तुझ आत्मरूपी ब्रह्म को, चेतन को ये छोटी सी दुनिया ढक नहीं सकती। इसलिए जरा इस तिल की ओट लेना बंद करो। जानकी जी यहाँ ये कह रही है कि मैं उस परमात्मा को हाँ देख रही हूँ जो छोटे से तिल की ओट में छिपा हुआ है। रावण तू तो जो है 1 सेकंड का नहीं है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय वही, सपने संकट परे कि कुछ। और आखिरी वाला जो सोरठा का आखिरी शब्द है वही है, कहीं विद, क्या है, प्राण जाए कहीं ओट। हाँ, मुझे प्राणों की क्या चिंता, मैं तो उस परमात्मा की सदैव सानिध्य में हूँ, मुझे कौन मार सकता है। इसलिए आत्मज्ञानी को कभी संसार में मरने और जन्म लेने का भय नहीं रहता। यह है इस ओट का अर्थ। पता नहीं कहाँ कहाँ सपोर्ट लगा देते हैं और पैसा कमा रहे। ये दुनिया भावों में बह जाती है। भावपूर्ण कथाएं सुनाना शुरू कर दो, आमदनी होने लगेगी। बस अच्छी कथा सुनाओ तो मुंह लटक जाता। सच्ची बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। सब भावों में, अपने अपने भावों में डूबे रहते। वास्तव में जगत पैदा ही नहीं हुआ, असत रूप है। जो स्वरूप से उपजा होता तो निवृत्त न होता, पर यह तो विचार से निवृत्त हो जाता है। इससे जाना जाता है कि जगत कुछ बना नहीं है। अब जगत असत है तो असत की क्या परिभाषा है? अब हमारे अनुभव में असत है जगत कि मिथ्या है जगत कि सत्य है जगत? अपने अनुभव से बताना है। अब सत्य है तो थोड़ा गुरु की बात मानो। गुरु जी कहते हैं कि सत्य नहीं है जगत, मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत। अब इतनी गुरु की मान करके अनुभव करो तो तुम्हें मिथ्यात्व नजर आने लगेगा। मिथ्या किसको कहते हैं? जो माइक होता है उसे मिथ्या कहते हैं। नट यु चरित करित विध नाना, सदा स्वतंत्र राम भगवाना। नट एव चरित, नट जो दिखाता है वो सत्य है कि झूठी है? कलेजा फाड़ के दिखा देता, बालक का सांप बना देता। एक बार एक जो है बालक बुला लिया नट ने, तमाशा कर रहा था, तो वो बालक जब नट की तरफ खड़ा हो जाता था तो वो जो है कुछ और देखता था, और जब भीड़ में खड़ा हो जाता था तो कुछ और देखने लगता था। तो वो हंस पड़ा, उससे बड़ी जोर हंसी आ गई। तो भीड़ में से किसी सज्जन ने पूछा, बेटा तू क्यों हंस रहा था? कि मैं इसलिए हंस रहा था, ईख पेरने का कोलू होता ना, कोलू, तो वो मदारी जो था वो उस कोलू को उठाता था, हाथ पे उछालता था, उंगली पर रख लेता था। तो वो बालक कहे कि जब हम भीड़ की तरफ आए तो हमें ये मदारी दिखाई दे, कृष्ण भगवान उंगली पर रखे कोलू। कोलू में वजन होता है कम से कम 2-3 कुंटल का, 10 कुंटल सब तीनों बेलन मिला। हाँ, तो कहीं उंगली पे धरा दिखाई दे। और जब वो बुलाए हमें अपने पास, जमुड़े इधर आ, तो वहाँ क्या देखूं कि कोलू के ऊपर खड़ा है, उंगली पे नहीं धरे। उल्टा देखो। नट जैसे माया के द्वारा तुम्हें कुछ का कुछ दिखा रहा है, ऐसे ही ईश्वर ने ये जगत अपनी मदारीपने से तुम्हें दिखा दिया है माया के द्वारा। तो जगत मिथ्या है, जगत सत्य नहीं।
दिखता है परंतु है नहीं, इसका नाम मिथ्या है। वो असत कब होगा? जब तुम सत्य का साक्षात्कार कर लोगे। तो असत की परिभाषा है 3 कालों में भी जगत कभी न पैदा हुआ, न है, न कभी होगा, उसका नाम असत है। जैसे उदाहरण, खरगोश के सिर पर सींग देखें किसी ने? खरगोश तो होता है, क्या उसके सींग भी होते हैं? नहीं होते। सीपी में चांदी होती है? नहीं होती। ढूंढ में भूत होता है? नहीं होता। रस्सी में सांप होता है? नहीं होता। ऐसे ही कही ये जगत तुझ आत्मा में होता है, हैं? फिर क्या लगता? कह तो गए तुम धरी धार पे नहीं होता। ऐसे ही गुरु लोग फांसते हैं। हाँ, वो एक उदाहरण है नहीं, बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी खेले होंगे, तो कहते हैं चिड़ैया उड़ी, हैं? हर कबूतर उड़ा, हर, और नाम लेते रहे, तो फिर एकदम कह दिया घोड़ा उड़ा, उन्होंने कहा हर। ऐसे ही तुम हमें हाथ तो मिला देते हो। जगत तुम्हें मिथ्या या असत लगा एक सेकंड को भी? झूठी नहीं बोली है। तो लगना चाहिए। जिस दिन लग जाएगा उस दिन आपकी साधना और नहीं लग रहा है तब तक इसी का बार बार चिंतन करो, मनन करो, चर्चा करो, जरूर लगेगा एक दिन। जो वस्तु सत्य होती तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, और जो असत है सो स्थिर नहीं रहता। हे राम जी, सत्य स्वरूप आत्मा का अभाव कदाचित नहीं होता, और असत रूप जगत कभी स्थिर नहीं होता। इसलिए कोई मर जाता है, ठीक है, तो वेदांती होने के नाते मत सोचा करो कि कोई मरा है, न कहा करो कि हम इसलिए आए हैं कि उनकी मृत्यु हो। कोई मरता हो तब तो कहो कि कोई मरा है। अच्छा, अब मरा कहोगे तो जन्मा भी कहना पड़ेगा, तो प्रारंभ वहीं से करो। न जाए थे, जन्मे भी नहीं थे, हाँ, मरे भी नहीं। आत्मा की दृष्टि से न कोई जन्मता है न कोई मरता है, और देह की दृष्टि से देखोगे, हाँ, तो सारा ज्ञान धरा रह जाएगा, फुरफुरी आएगी। बेचारा निरीह प्राणी मार डाला। इसलिए हम समझाते हैं कि देखो, ज्ञान की साधना में कितने भी निपुण हो जाओ, कितने भी निपुण हो जाओ, लेकिन सजग रहो। कोई ना कोई समय ऐसा आएगा कि आप ज्ञानी होते हुए भी, हाँ, अज्ञान के शिकार हो जाओ। इसलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इतना सरल नहीं है भगवान की राह पर चलना, जितना तुमने मान लिया कि चाहे कुछ करते रहो और भगवान की, हम तो भगत हैं भगवान की। दूसरे क्या कह रहे हैं इसकी चिंता छोड़ो यार। तुम दूसरों के कहने से ही तो बर्बाद हो चुके हो। सब दूसरों ने तुमको मनवाया, नहीं मनवाया? बताओ, हरि सेवक तुम हो, ये किसने तुम्हें मनवाया? बोलते क्यों नहीं हैं? अच्छा, और एक जगह जा कर के मंडप बनाया, उसके नीचे 7 बार घुमा दिया। तुम पति हो, ये पत्नी है तुम्हारी, ये कौन मनवाया? देखो, बुद्धुओं के द्वारा जो मनवाया गया तुम मानते चले गए। मनवाया कि नहीं मनवाया? हाँ, ऐसे ही आगे और सोच लेना। ये तुम्हारी संतान है, ये यहाँ पैदा हुए थे, हाँ, ये हॉस्पिटल में भरे थे,
ये घर में भय थे, ये तुम्हारी मोड़ा मोड़ी है, मनवाए ली दुनिया तुमसे, मान रहे हो? आज तक मान रहे हो कि नहीं? छोड़ पाए मानना मंडप के नीचे माने उसकी तिहाई माने उसका काम है? मंडप के नीचे माने थे उतनी आपकी मानने तो काम बन जाएगा तो मान का ही नहीं है। बताना चाहते अब एक बार गुरु की भी मान लो। दुनिया की तुमने खूब मानी और मान मान के कहाँ नरक में जाने की तैयारी कर ली है, दुनिया की मान करी, उसी दुनिया में सब आ जाते हैं। अभी यहाँ कार्मिक या भावनिक साधना की, मानसिक साधना की बात नहीं चल रही, यहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माता पिता की मानना छोड़ देना। अब यहाँ कोई बालक तो बैठे नहीं है, अब तो वही लोग बैठे जिनके भाइयों बाप दोनों फोत हो गए एक आध बैठे हैं, तो मैं उनकी सेवा के संबंध में यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लोग बाग उल्टी ज़्यादा समझ लेते हैं। यहाँ तब की बात कर रहा हूँ जिस पूर्ण ज्ञान की तुम छाती ठोकते हो। अब गुरु की मान लो, गुरु क्या कह रहा है? गुरु कह रहा है जगत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, काहे नहीं मान रहे?